हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं टॉप जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि राजस्थान जीके से रिलेटिव है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट तो वो आप ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन रखे है दोस्तों, ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान? तो वो चलाया गया 1991 के अंतर्गत। तो 1991 में चलाया गया ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का राज्य खेल तो ये है बास्केटबॉल। हम सब जानते हैं इसको भली भांति। अब पूछा जाए कि बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? तो कल हमने देखा 21 मई पिछले वीडियो में। इसी के साथ हमने देखा 22 मई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दोनों क्या थे और क्या था 21 मई और क्या था 22 मई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर वो वीडियो आपने भली प्रकार से देखा है तो। बास्केटबॉल राज्य का खेल का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 1948 में। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इस स्लाइड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एक तो ऑपरेशन खेजड़ा, दूसरा बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 5। और पूछा जाए राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? जो राज्य नृत्य है वो कौन सा है? तो वो है घूमर। जिस प्रकार राज्य खेल हमने देखा बास्केटबॉल है, उसी प्रकार राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य कौन सा है? वो है घूमर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है दोस्तों? तो ये है केसरिया बालम। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो वो कथक है। और कथक का जो प्रमुख घराना है तो वो कौन सा है? वो है जयपुर। और उत्तर भारत का प्रमुख जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, तो वो है कथक है। 108 नंबर, ऊंट को राज्य पशु यानी पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला? तो ये 19 सितंबर 2014 को। यानी इसमें राज्य पशु का जो दर्जा है वो कब मिला दोस्तों? तो लगा लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मिला था 19 सितंबर 2014 को। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमल से बन गया कैमलिन। राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है? अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंट किस जिले में है तो वो दोस्तों जैसलमेर में है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है 111 नंबर। और लगाइए इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 111 नंबर जो प्रश्न है, ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है? अगर सबसे ज़्यादा सुंदर पूछा जाए तो ये है जैसलमेर में नाचना की जो नस्ल है। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? तो आभूषण से रिलेटिव यहाँ से प्रश्न पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है। तो वो कौन सा है? गोरबंद। राजस्थान के किस जिले का संबंध उस्ता कला से है? तो देखो उस्ता कला में आवे के आवे ऊ आवे और ऊ बन गयो ऊंट। यानी ऊंट की ऊपर वाली त्वचा है या फिर ऊंट का जिका बाल है, ऊंट के बालों पर जो कला की जाती है, जो चित्र बनाए जाते हैं, वो कहलाती है उस्ता कला। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है बीकानेर में। कहाँ से संबंधित है? बीकानेर में। जयपुर की स्थापना किसने की व कब की? तो जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1927 में की थी। कब की थी दोस्तों? 18 नवंबर 1927 के अंदर। और हमने देखा उस्ता कला, उस्ता में ऊ आता है और ऊ से ऊंट आता है। और ऊंट ये बालों पर जो की गई कढ़ाई है या फिर जो बालों पर चित्र उकेरे जाते हैं वही कहलाती है उस्ता कला। इसी के साथ 115 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की जो राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी है? तो वो दोस्तों 10 है। राजस्थान सीटों की संख्या पूछी जाए तो वो 10 है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया ये राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये हुए दोस्तों 1952 के अंतर्गत। कब हुए? 1952 में हुए प्रथम आम चुनाव। इसी के साथ अगर थाने मारो वीडियो आ रही है पसंद, कहीं आ रही है मारो वीडियो आ रही है पसंद, तो थारे दोस्तों के सागे जरूर शेयर करो ला और इनके सागे चैनल ने सब्सक्राइब करो ला और चैनल ने लाइक करनो बिल्कुल ही ना भूलिया। तो बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में विधानसभा
राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा की हमने देखी कितनी, 10 सीटें हैं। अब पूछा जाए कि प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो ये हुए 1952 में। और इसी के साथ हमने देखा बास्केटबॉल 1948 में, और 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आज के सेशन की। तो राजस्थान में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो ये कितने हैं दोस्तों? 200 है। कितनी है? विधानसभा में 200 है, राज्यसभा में 10 है, और लोकसभा में कितनी है दोस्तों? 25 सीटें हैं। राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है? तो राज्य कवि काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये है सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राज्य का वो जो वाद्य यंत्र है ये अलगोजा है। हमने देखा कि राज्य कवि कौन सा है? तो सूर्यमल मिश्रण है। और राज्य वाद्य यंत्र पूछा जाए तो ये अलगोजा है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो श्रीलंका के क्षेत्रफल से 5 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? 5 गुना अधिक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हुए तो देखो, एक वर्ड ऐड कर लो, कहीं कर लो, श्री राजस्थान, कहीं कर लो, श्री राजस्थान। अब श्री राजस्थान की बात करा तो श्री से बन गयो श्रीलंका, और राजस्थान में कितना शब्द है? तो 5 शब्द है। तो श्रीलंकाओं की तो गुणों है, 5 गुणों है। इन प्रकार आप रिलेशन करके याद कर सका। तो नेक्स्ट बात करा अगला क्वेश्चन पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो इजराइल से कितना गुना है? 17 गुना है। अब यहाँ पर भी अगर ट्रिक की मेथड अपनाना है तो लिख दो राजस्थान, कहीं लिख दो राजस्थान, और लिख दो इजराइल, इजराइल, इजराइल लिख दियो। तो देखो, आपने लोकल लैंग्वेज में आप क्या 17 इजरा, 17 इजरा, तो 17 इजरा यहाँ रिलेशन करके याद कर सका। इजरा 17 यानी राजस्थान से 17 गुना ज़्यादा बड़ो है, सॉरी इजराइल से 17 गुना बड़ो है कौन? राजस्थान। नेक्स्ट बात करें कि उदयपुर जिले की आकृति किस जैसी है, यानी कैसी आकृति, किस देश के जैसी है? तो ऑस्ट्रेलिया के जैसी है। किसकी आकृति? उदयपुर जिले की आकृति। और नेक्स्ट बात करें तो किस जिले की आकृति? घोड़े के नाल जैसी है। तो घोड़े के नाल जैसी आकृति है चित्तौड़गढ़ की। श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो श्री गंगानगर की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी, जो कि कहाँ के शासक थे? राठौड़ वंश के बीकानेर के शासक थे। कौन? महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई, जो कि कब की गई? 1459। राइट न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा था ना, अगर ध्यान हुए तो। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। और कोटा जिले का संस्थापक, हमने देखा कि गंगानगर का संस्थापक गंगा सिंह, बीकानेर का संस्थापक बीका सिंह, और जयपुर का संस्थापक सवाई जय सिंह। अब बात करते हैं कोटा जिले का संस्थापक, तो वो थे माधो सिंह। तो देखो, कोटा के लोग कोटा से पहुंच गए कोमा में, तो कोटा कोमा, कोमा से माधो सिंह। राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? तो हमने देखा घोड़े की नाल जैसी, तो वो देखा चित्तौड़गढ़ की। और ऑस्ट्रेलिया की जैसी देखी हमने उदयपुर की बात की। तो अब बात करते हैं राजस्थान की किस जिले की आकृति धनुषाकार है? तो ये दौसा की है। यानी दौसा के लोग जो है ये धनुष बहुत यूज करते हैं, तो धनुष से बन गया दौसा। तो देखो, द आता है पहले, द से दौसा, और द के बाद आता है ध से धनुष। राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? संभाग की पूछा गया दोस्तों, तो किस संभाग की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर के समान है, ये बताना है। तो ये अजमेर संभाग की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर के समान है। तो अजमेर जम्मू कश्मीर रिलेशन कुछ निकाल लेना, ईजिली हो जाएगा याद। बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की? तो हमने देखा कोमा से, हमने देखा कोटा की माधो सिंह ने, जयपुर की जय सिंह ने, और गंगानगर की गंगा सिंह ने, और बीकानेर की बीका ने। बाड़मेर जिले की स्थापना पूछी जाए तो बाघभट्ट, तो कॉमनली ये याद हो जाएगा बाड़मेर, बाघभट्ट इजीली। राजस्थान के किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार की आकृति है अजमेर की, और धनुषाकार आकृति है दौसा की, और घोड़े की नाल जैसी आकृति है चित्तौड़गढ़ की। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है? तो ये लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कई बार हम एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन
देखते हैं तो भरतपुर की जो आकृति है, तो भरतपुर की आकृति है गिलहरीनुमी आकृति। बूंदी जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो राव देवा के द्वारा। किसके द्वारा? राव देवा के द्वारा बूंदी जिले की स्थापना की गई। तो बूंदी देवो मतलब बूंदी देवो, विदेवो मतलब डालो। तो बूंदी की स्थापना राव देवा के द्वारा। और राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का अन्नागार हम सब जानते हैं कि घग्गर नदी के जो आसपास का क्षेत्र यानी श्री गंगानगर को कहा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक नहरों से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थान में राज्य की जो फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है तो श्री गंगानगर को, बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है तो श्री गंगानगर को, अन्नागार के नाम से जाना जाता है श्री गंगानगर को, फलों की नगरी, बागानों की नगरी और इसी के साथ राजस्थान का अन्नागार। ऊंट का घर कौन सा जिला कहलाता है? ऊन का घर अगर ऊंट का घर पूछ लिया जाए तो मुख्यतः जैसलमेर में होता है, तो जैसलमेर। इसी के साथ पूछा जाए कि ऊन का घर कौन जिला कहलाता है, तो ये ऊन का घर कहलाता है बीकानेर। बीकानेर में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का राजकोट जो लूणकरणसर तहसील है बीकानेर की, उसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। अब गुरुजी वो राजकोट क्यों कहवे? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली अगर उत्पादन हुआ है तो वह बीकानेर के अंदर हुआ है, और यहाँ पर जो लूणकरणसर है यहाँ पर मूंगफली सर्वाधिक आती है, इस वजह से यहाँ इसको कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। नेक्स्ट बात करें, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कोलायत बीकानेर को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर ने क्या है स्वर्ण नगरी। अब पूछ ले गुरुजी स्वर्ण नगरी किस इनका है? सुवर्ण। तो सुवर्ण नगरी अगर पूछ ले तो बा के वह जालोर ने, किस इनके वह जालोर ने। अब देख लो कॉमनली याद हो जिसी सुवर्ण, सु बनगी सूकड़ी, तो सूकड़ी नदी के किनारे है जालोर का किला और जिसे कहा जाता है स्वर्णगिरी का किला। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहते हैं? तो जैसलमेर ने केवल हवेलियों को नगर। स्वर्ण नगरी देख ली, सुंदर उद्यान कोलायत बीकानेर को, राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को, और ऊन का घर बीकानेर को, हवेलियों का नगर जैसलमेर को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले को झरोकों की नगरी कहते हैं? झरोकों की नगरी यानी जो महल बनाए जाते हैं उसमें जो छोटे छोटे जो झरोखे रखे जाते हैं, जो बारी रखी जाती है, जो कहें तो हवा आने के लिए जो भी जगह छोड़ी जाती है दीवार के भीतर, तो वो कहलाते हैं झरोके। तो जैसलमेर को कहा जाता है झरोकों की नगरी। म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? तो म्यूजियम सिटी कहते हैं जैसलमेर को। कौन सी सिटी? म्यूजियम सिटी। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है जैसलमेर को। गलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को। पंखों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जैसलमेर को। तो कई है देखो, राजस्थान का गुलाब जैसलमेर, राजस्थान का गलियों का शहर पूछा जाए तो वो कौन सा है? तो वो भी है जैसलमेर। नेक्स्ट बात करें म्यूजियम सिटी, झरोकों की नगरी, गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का शहर, पंखों की नगरी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो ये कहा जाता है, अब लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि थार को नाम आया जल्दी तो बात करें सीधी जैसलमेर की, ना यहाँ को नहीं है, जैसलमेर को नहीं है। तो अब बात करें थार नगरी किस जिले को कहते हैं? तो ये कहा जाता है बाड़मेर को। थार नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है वो है बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो, अब वो खजुराहो के है कमेंट बॉक्स में थाना लिख के बताना है, अगर थे भली प्रकार हूँ प्रिपरेशन कर रहा हो राजस्थान पुलिस या फिर फटवार की।
राजस्थान का खजुराहो, तो ये किराड़ू का मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। और किराड़ू को मंदिर कट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है, तो ये पीपलुद को कहा जाता है। किसको? पीपलुद को कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। और मेवा नगर पूछा जाए तो ये कहा जाता है नाकोड़ा बाड़मेर को। नाकोड़ा बाड़मेर को मेवा नगर, लघु माउंट, पीपलुद और किराड़ू का मंदिर राजस्थान का खजुराहो। इसी के साथ पूछा जाए कि ग्रेनाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो ये जालोर को जाना जाता है ग्रेनाइट नगरी के नाम से। राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जालोर को हमने बात की पीछे। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो सांचौर जालोर को कहा जाता है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो सिरोही को। सिरोही को जाना जाता है देवनगरी के नाम से। राजस्थान का शिमला किसे, कौन से जिले को कहा जाता है, सॉरी, राजस्थान का शिमला ये कहा जाता है माउंट आबू। सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेनाइट सिटी देखा हमने, ये जालोर को कहा जाता है। स्वर्णगिरी कहा जाता है जालोर को। पंजाब सांचौर जालोर को। और देवनगरी सिरोही को। और शिमला कहलाता है माउंट आबू सिरोही। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है। राजस्थान का हिमालय पूछा जाए तो ये माउंट आबू कहलाता है, जो कि कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान का बरखोयांस किस जिले को कहते हैं, तो माउंट आबू को बरखोयांस कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ण राजस्थान का कौन सा जिला है, तो सॉरी, सैलानियों का स्वर्ग, तो ये सर्वाधिक सैलानी आते हैं उदयपुर में। और उदयपुर को कहा जाता है सैलानियों का स्वर्ग। पूर्व का वेनिस कौन सा जिला कहलाता है, तो पूर्व का वेनिस कहलाता है उदयपुर। अब थाने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वो वेनिस शहर कठिन है, वेनिस शहर अगर भली भांति ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोला। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर। और राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है, तो हम सब जानते हैं उदयपुर। बिलों की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो बिलों और झीलों की नगरी कहलाता है उदयपुर। फाउंटेन व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो उदयपुर फाउंटेन माउंटेन के नाम से। एशिया का वीना कहलाता है, तो ये कहलाता है उदयपुर। और राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा जिला, उदयपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन। और राजस्थान का विंडसर महल, राजस्थान का विंडसर महल है ये राजमहल, उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का विंडसर महल। मेवाड़ का खजुराहो पूछा जाए, हमने देखा राजस्थान का खजुराहो वो किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। और जगत उदयपुर में जो मंदिर है उनको कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो देखा। राजस्थान राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो आहड़ उदयपुर को कहा जाता है ताम्र नगरी, यानी ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है किसको, आहड़ सभ्यता को। और ये कहाँ स्थित है, ये उदयपुर में है। और ये आयड़ या फिर बेड़स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, आयड़ या फिर बेड़स नदी के किनारे। पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है तो वो है डूंगरपुर। पत्थरों एवं पहाड़ों की नगरी के नाम से तो डूंगरपुर। फाउंटेन एंड माउंटेन के नाम से जाना जाता है तो वो जाना जाता है उदयपुर को। वागड़ का पुष्कर कहलाता है, तो वागड़ का पुष्कर कहलाता है बेणेश्वर डूंगरपुर। और ये सोम, कौन सी, सोम प्लस माही प्लस जाखम, सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर है कौन सो धाम, बेणेश्वर धाम। और इन तीनांगो संगम पर है, मतलब के कहलाई यो त्रिवेणी संगम, के कहलाई त्रिवेणी संगम। और वो त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर के अंदर। जकन के वह बागड़ को पुष्कर, क्या गो, वागड़ या फिर सॉरी बागड़ को पुष्कर, तो बेणेश्वर डूंगरपुर को कहा जाता है बागड़ का पुष्कर। और नेक्स्ट बात करते हैं आदिवासियों का कुंभ, ये भी कहलाता है बेणेश्वर डूंगरपुर। आदिवासियों का शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो बांसवाड़ा को। अब देखो
भीलों की नगरी अगर पूछा जाए तो वो उदयपुर को कहते हैं। और अगर पूछा जाए आदिवासियों का शहर तो वो कहलाता है बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर के नाम से प्रसिद्ध जिला है तो ये बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा। राजस्थान की लोडी काशी के नाम से प्रसिद्ध है तो राजस्थान की लोडी काशी के नाम से प्रसिद्ध है बांसवाड़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोडी काशी और लोडी काशी के हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो ला। राजस्थान की राधा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है तो प्रतापगढ़ को राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमने देखा कि आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी और राजस्थान की राधा नगरी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कांठल के नाम से किस जिले को जाना जाता है तो हमने देखा बागड़, क्या देखा बागड़, बागड़ का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर डूंगरपुर। अब बात करें कांठल के नाम से तो प्रतापगढ़ जिले को जाना जाता है कांठल के नाम से। राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है तो चित्तौड़गढ़ कहलाता है राजस्थान का गौरव। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से जाना जाता है तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी देवी देवताओं का अजैब घर के नाम से प्रसिद्ध है तो हिंदी देवी देवताओं का जो अजैब घर है ये कहलाता है विजय स्तंभ। क्या कहलाता है? विजय स्तंभ। और ये जो विजय स्तंभ है ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। किन के द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। और मेवाड़ में अगर पूछा जाए या फिर पूछा जाए कि मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है तो कुंभा को कहा जाता है। और ये कब बनाया गया था? ये सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, देवी देवताओं का अजैब घर। और पूछा जाए कि अणु नगरी, अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो ये राउत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और आपको लिखना है कि राउत भाटा जो अणु संयंत्र है जहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले कांठल के नाम से प्रसिद्ध जिला हमने देखा प्रतापगढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, हिंदी देवी देवताओं का अजैब घर विजय स्तंभ और राजस्थान की अणु नगरी के नाम से राउत भाटा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध है तो ये भैंसरोडगढ़ जो कि पड़ता है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। अगर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है तो यह मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ कहलाता है। यानी रासमी जो तहसील है चित्तौड़गढ़ की, वहाँ पर जो स्थित है कौन सी जगह? मातृकुंडिया, इसे कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान की वस्त्र नगरी यानी टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान ये कहा जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान का कौन सा शहर जिला मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। अब बात करें वो मैनचेस्टर के है, मैनचेस्टर यानी सर्वाधिक जहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन होता है वो कहलाता है मैनचेस्टर। और राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा। इसी प्रकार इसे कहा जाता है वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। और राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ हमने देखा। और राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। अब बात करें भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ पे है और कौन सी नदियां के संगम पर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगा। और भैंसा शाह नामक व्यापारी के द्वारा इनको निर्माण करवाया हुआ हो। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर, और राजस्थान में तालाबों व बांधों का जिला कौन सा कहलाता है तो तालाब एवं बांधों वाला जिला है ये भीलवाड़ा कहलाता है। इसी प्रकार राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो अभ्रक नगरी को कहा जाता है भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी। और टेक्सटाइल सिटी राजस्थान का वेल्लोर हमने देखा जो कि भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर पूछा जाए, मैनचेस्टर तो कहलाता है भीलवाड़ा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाइए इस क्वेश्चन को कि आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो कंपनियों का उत्पादन है वो अलवर के अंदर होता है, क्योंकि अलवर पड़ता है दिल्ली के नज़दीक, यानी केंद्र जो राजधानी है वहाँ नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जो टेक्सटाइल्स का कार्य है वो सर्वाधिक होना प्रारंभ हो गया है। इस वजह से इसे
आधुनिक मैनचेस्टर, भिवाड़ी, अलवर को कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि राजस्थान का कानपुर कहलाता है, तो ये कोटा को कहा जाता है। कोटा यानी कानपुर से बन गया कोटा, तो कोटा को कहते हैं राजस्थान का कानपुर। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी किसे कहा जाता है, तो कोटा को शैक्षणिक नगरी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो लिखना है जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता में तो जयपुर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि शैक्षणिक नगरी कौन सी है, तो ये दोस्तों है कोटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है, तो कोटा को राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। अब ये नालंदा क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखो। राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान का कौन सा जिला उद्यानों का नगर कहलाता है, तो कोटा को कहा जाता है उद्यानों का नगर। हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है, तो ये अबलामिणी का महल कोटा में स्थित है। हाड़ौती का ताजमहल जो कि अबलामिणी के महल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का नागपुर कहलाता है, तो राजस्थान का नागपुर कहलाता है झालावाड़। अगर पूछा जाए कि फलों की नगरी, तो वो कहलाती है गंगानगर। अगर पूछा जाए कि नागपुर किसे कहा जाता है, तो झालावाड़ को। और आज इस स्लाइड का मुख्य प्रश्न रहेगा, ये रहेगा हाड़ौती का ताजमहल, और इसी के साथ हमने देखा राजस्थान का नालंदा। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नागपुर भी कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है, तो ये झालावाड़ को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, ये हेरिटेल सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला है हेरिटेल सिटी। तो हेरिटेल सिटी या फिर हेरिटेल सिटी जो है ये कहलाता है झालावाड़। विरासत का शहर कहलाता है झालावाड़। राजस्थान की चेरापूंजी कहलाता है झालावाड़। राजस्थान का एलोरा कहलाता है कोलवी गुफाएं, और कोलवी गुफाएं कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है, अगर आप भली प्रकार से पढ़ रहे हैं तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कोलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि घंटियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, तो झालरापाटन जो कि झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पर, झालरापाटन झालावाड़ में। तो हाँ, ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेरिटेल सिटी झालावाड़, विरासत का शहर झालावाड़, राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़, और राजस्थान का एलोरा ये कोलवी गुफाएं, और घंटियों का शहर झालरापाटन। तो आज डिस्कस किए पूरे 100 और कंप्लीट हो गए 200 प्रश्न, और ये सीरीज चलेगी पूरी 1000 प्रश्नों की। वीडियो के साथ बने रहिए। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो की थाने करनी है PDF प्राप्त क्या करनी है, PDF प्राप्त। तो PDF के लिए लिंक दे रखी है मार लैकिंग गो, व्हाट्सएप ग्रुप गो और टेलीग्राम चैनल गो, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कई प्रकार की जो टेलीग्राम पर सामग्री है हर रोज़ अपलोड की जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हैंड राइटिंग बेस्ड नोट्स है, हैंड राइटिंग से जो बनाए गए हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर। तो उत्कर्ष से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। इसी साथ हमसे जुड़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर वास्तव में आप बेनिफिशियल हो रहे हैं इस वीडियो से, आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। और अगर मेरा जो ये वीडियो देखता है उसने अगर एक भी अपने साथी को जोड़ा है इस चैनल के माध्यम से, तो समझो उसने अपने गुरु दक्षिणा